Hello friends, actually I didn't upload any video in this 20 to 25 days. Now I am going to upload the video that is pronoun. Till now we have completed already in detail. Now we will see the pronoun in two videos. So in today's video I will tell you about the pronoun, the concept of pronoun. By this video, you will be able to know the exact meaning of pronoun. So let's start. Okay, pronoun. So in this video, we will see on particular questions on pronoun. What is the meaning of pronoun? Why we need pronoun in English sentence? What are the examples of pronouns? And persons, first person, second person, third person. So ये वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है, प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स, प्रोनाउंस में जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं वो प्रोनाउंस क्या होते हैं. सो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स पर्सन्स में कंफ्यूज होते हैं. फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो ये वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि फर्स्ट पर्सन मीन्स क्या, सेकंड पर्सन मीन्स क्या और थर्ड पर्सन मीन्स क्या. सो फर्स्ट प्रोनाउंस. सो देयर आर टोटल 7 pronouns. Which are they? So I, we, you, he, she, it, they. So these are 7 pronouns. I, we, you, he, she, it, they. So इसे ही इन ये छोटे छोटे वर्ड्स को कहते हैं प्रोनाउन. इसका यूज क्या है, इन वर्ड्स का इंग्लिश सेंटेंस में यूज क्या होता है. सो इसमें देखेंगे. सो इंग्लिश सेंटेंसेस में या किसी पैराग्राफ में या लेसन में आप देखते होंगे कि नाम आता है ना. जैसा मैं कहता हूं मोहन इज अ बस ड्राइवर, Rohan is a friend of me. Rohan resides in my colony. Rohan come with me in market. So मैंने जितने भी सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं उसमें मैंने मोहन का बार बार यूज किया है और जो लिसनर है उसको बोर हो रहा है. मैं हर सेंटेंसेस में मोहन का यूज कर रहा हूं. सो वो लिसनिंग में या लिखने में या दिखने में वो बोरिंग होता है. लिखने में या दिखने में या बोलने में बोर होता है. अगर अपन रिपीटेड करते हैं किसी सेम नाउन को तो वो बोर होता है. सो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस का यूज होता है. प्रोनाउन मीन्स व्हाट देन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन take place of noun. Pronoun is a word which is used to replace the noun. Pronoun ऐसा वर्ड कि जो किसी भी नाउन को रिप्लेस कर सकता है, उस वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन. सो दैट मीन्स ये 7 वर्ड्स हैं जो कि किसी भी नाउन्स को रिप्लेस कर सकते हैं. सो इन प्रोनाउंस का पर्टिकुलर फीचर्स है. ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कौन सा भी प्रोनाउन लगाया तो वो इंग्लिश सेंटेंस जमेगा. सो करना क्या है, उस फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आपको इन प्रोनाउन को रिप्लेस करना है. नाउन को इन प्रोनाउन से रिप्लेस करना है. सो चलिए देखते हैं. सबसे पहले इसके पहले तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझना इंपॉर्टेंट है. अगर वो समझेगा तो आप
सही सही ढंग से आप प्रोनाउन का यूज कर पाएंगे। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं समझता है तो इन प्रोनाउंस का यूज नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्टली वी विल सी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो अभी मैं कुछ आपको सब बताता हूँ कि ऐसा स्टोरी बताता हूँ। एज्यूम करो कि दो पर्सन हैं, जो कि मैं हूँ और आप स्टूडेंट हैं। मैं हूँ और आप स्टूडेंट हैं, मीन्स मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं क्या हूँ, स्पीकर हूँ। आप जो है वो लिसनर है, व्यूअर जो है वो लिसनर है। सो मैं जो भी बोलूँगा तो मैं होगा फर्स्ट पर्सन, जो भी बोलता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, जिसके साथ तो बोलता है वो होता है सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन मीन्स व्हाट, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमारे दोनों के बीच में जो पर्सन अवेलेबल नहीं है और उसके बारे में हम टॉक कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि व्यू नहीं कर रहा है ये वीडियो या वॉच नहीं कर रहा है, उसके बारे में अपन बात करेंगे तो वो होगा थर्ड पर्सन। सो मीन्स जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रहा है दोनों के बीच में वो होगा थर्ड पर्सन। सो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, आप जो होंगे सेकंड पर्सन, और अगर तीसरे के बारे में अपन बात करेंगे तो वो होगा थर्ड पर्सन। सो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, कौन सा प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, कौन सा प्रोनाउन थर्ड पर्सन है। सो लिसन, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, सो देखो ये दोनों भी प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं हम। सो दोनों जो प्रोनाउंस है वो फर्स्ट पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स ये हो गए फर्स्ट पर्सन। देन यू सेकंड पर्सन, जिसके साथ बात कर रहा हूं, जो लिसनर है वो होगा सेकंड पर्सन। सो यू व्हाट, सेकंड पर्सन। एंड देन आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट दे। ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स वो, दे मीन्स वे। मीन्स ये चारों के चारों प्रोनाउंस थर्ड पार्टी के बारे में उनको अगर संबोधित करना है, थर्ड पार्टी को संबोधित करना है, तो ये चारों प्रोनाउंस का अपन यूज करते हैं। ये जो वर्ड्स है, ये जो प्रोनाउंस है, ये दोनों के बीच में यूज नहीं किए जाते हैं। मीन्स हम स्पीकर के लिए या लिसनर के लिए यूज नहीं किए जाते। जो थर्ड होता है थर्ड पर्सन, उसके लिए यूज किए जाते हैं। सो जो भी वर्ड्स थर्ड पार्टी के लिए यूज किए जाते हैं, जो भी प्रोनाउन थर्ड पार्टी के लिए यूज किए जाते हैं, उनको कहते हैं थर्ड पर्सन। सो ये हो गए थर्ड पर्सन। So did you get it? I, we in first person, you second person, he, she, it, they third person. So ऐसा प्रोनाउन का कैटेगराइजेशन होता है। So इसके बाद में देखो एक फर्स्ट पर्सन है, तो ऐसा होगा कि फर्स्ट पर्सन के लिए आई भी यूज कर सकूंगा और वी भी। नो, एक्चुअली कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन प्लूरल होते हैं। सो सिंगुलर के लिए अलग प्रोनाउन होते हैं और प्लूरल के लिए अलग प्रोनाउन होते हैं। अगर सिंगुलर नाउन है
तो हम फर्स्ट पर्सन से आई लेंगे। अगर सिंगुलर नाउन है तो हम फर्स्ट पर्सन से आई लेंगे। अगर प्लूरल नाउन है तो हम फर्स्ट पर्सन से वी लेंगे। वी मीन्स हम, उसमें एक पर्सन से ज्यादा का संबोधन हो रहा है। देख यू एक ऐसा प्रोनाउन है कि जो सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है और प्लूरल के लिए भी यूज किया जाता है। सो यू मीन्स आप, तो ये सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है और प्लूरल के लिए भी होता है। आप हम एक पर्सन को शो करने के लिए भी बोलते हैं और अनेक पर्सन को शो करने के लिए भी बोलते हैं यू। सो हम दोनों कंडीशन में यू का यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन होगा तब भी करेंगे, प्लूरल नाउन होगा तब भी करेंगे, बट हाँ सेकंड पर्सन में। देन थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मेल होता है सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन में, तब हम ही का यूज करते हैं। जब मेल होता है तब हम सिंगुलर प्रोनाउन ही का यूज करते हैं। जब फीमेल होता है थर्ड पर्सन, तब हम फीमेल होता है थर्ड पर्सन और वो सिंगुलर होता है, तब हम शी का यूज करते हैं जब फीमेल होता है। जब एनिमल होता है सिंगुलर थर्ड पर्सन में, या बेबी होता है, या प्लांट्स होते हैं थर्ड पर्सन में सिंगुलर, तब हम इट का यूज करते हैं। मीन्स फॉर नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का यूज करते हैं थर्ड पर्सन में। दे का यूज थर्ड पर्सन में प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने के लिए होता है। दे का यूज प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने में थर्ड पर्सन का इस प्रोनाउन का यूज होता है। सो दे, ये क्या होगा, प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। सो it doesn't matter if it is non-living thing or living thing, it doesn't matter. You can use this pronoun in case of living thing or non-living thing, but it must be in plural case. So हमने इस वीडियो में देखा कि प्रोनाउन का यूज नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए होता है। हमने देखा प्रोनाउन के पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होते हैं, उनका कैटेगराइजेशन देखा है। उनको प्रोनाउंस कैटेगराइज, पर्सन्स में कैटेगराइज कैसे होते हैं, और जो जितने भी हमने पर्सन में कैटेगराइज किए हैं उसे कहते हैं, ये सभी प्रोनाउंस को कहेंगे पर्सनल प्रोनाउंस, बिकॉज क्योंकि हमने पर्सन्स को रिप्लेस करने हेतु इन प्रोनाउंस का यूज किया है। सो इसीलिए इनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। Then we will see in next video what are the types of pronouns with their examples. हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन प्रोनाउंस के टाइप्स कौन से हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।